चुनाव से पहले लापता हुए बुआ भतीजे चंद्रशेखर मायावती करने वाले हैं बड़ा खेला। देख विपक्षी हैरान, यूपी से बिहार तक सियासत में मचा कोहराम। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक तरफ सत्ता में वापसी का सपना लेकर एनडीए पूरे जोर शोर से मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। पटना से लेकर गांव-गांव तक रैलियां, यात्राएं और सभाएं हो रही हैं। नेताओं के भाषणों में आक्रामकता है और जनता तक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जहां सभी बड़े दल चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, वहीं दो ऐसे चेहरे गायब नजर आ रहे हैं जिनका नाम अक्सर बहुजन राजनीति के संदर्भ में लिया जाता है। जी हां, बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। दोनों नेताओं ने बिहार चुनाव को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए थे। मायावती ने तो बाकायदा कहा था कि उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने भी वादा किया था कि उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उस समय दोनों के दावों से बहुजन राजनीति में एक नई उम्मीद जगी थी। कई लोगों को लगा कि दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को एक नया विकल्प मिलेगा। लेकिन अब जबकि चुनावी मैदान सज चुका है, रैलियां हो रही हैं, नेता गांव-गांव जा रहे हैं, मायावती और चंद्रशेखर की सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही। चुनावी राजनीति में सिर्फ बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलता। जनता तक पहुंचना, जनसभाओं में हिस्सा लेना, कार्यकर्ताओं को संगठित करना और चुनावी रणनीति पर काम करना ही जीत का असली मंत्र है। लेकिन अब तक ना तो बसपा की कोई बड़ी रैली सामने आई और ना ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि यह निष्क्रियता दोनों दलों के वोट बैंक पर भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें तो महागठबंधन ने तो चुनावी जंग को जनता के बीच उतार दिया है। 17 अगस्त से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे बड़े नेता लगातार जनता से जुड़ रहे हैं। गांव-गांव, कस्बों और जिलों में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार का भविष्य बदलने का समय आ चुका है। मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं और जनता का माहौल बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं। भाजपा जेडीयू का पूरा गठबंधन चुनावी जंग को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब बड़े दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बसपा और आजाद समाज पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय रहने से जनता का दिल जीता जा सकता है? क्या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता प्रभावित होंगे? जब महागठबंधन और एनडीए जैसी बड़ी ताकतें जनता के बीच संघर्ष कर रही हैं, ऐसे समय में मायावती और चंद्रशेखर का गायब रहना उनकी राजनीतिक रणनीति पर गहरे सवाल खड़े करता है। याद कीजिए, मायावती की पार्टी बसपा कभी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुकी है। बिहार में भी उन्होंने कई बार किस्मत आजमाई है, लेकिन कभी भी उन्हें बड़े सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके उन्होंने इस बार दावा किया कि बसपा अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन अब जबकि चुनाव करीब है, उनके कार्यकर्ताओं की सक्रियता बेहद कमजोर दिखाई देती है। चुनावी पोस्टर, प्रचार गाड़ियां, कार्यकर्ताओं का घर घर जाना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इससे यह संदेश जाता है कि मायावती शायद सिर्फ बयान तक सीमित हैं और असल में इस चुनाव में उनकी गंभीरता उतनी नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक नया स्वर दिखाने की कोशिश की थी। कई मौकों पर चंद्रशेखर ने सड़कों पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ी। यही वजह है कि उन्हें युवा दलित चेहरा कहा जाता है। लेकिन बिहार चुनाव में उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है। जब उन्होंने खुद कहा था कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी, तो क्या अब वो बयान सिर्फ एक शिकूफा साबित होगा? चुनावी समीकरणों के लिहाज से देखें तो बिहार में दलित और पिछड़ा वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है। जेडीयू और आरजेडी दोनों की राजनीति इसी पर टिकी है। कांग्रेस, वामपंथी दल और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी इसी पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी सक्रिय नहीं होगी, तो उनका संभावित वोट बैंक या तो महागठबंधन की ओर खिसक जाएगा या एनडीए की झोली में जा सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि मायावती और चंद्रशेखर का यह रवैया उनके जनाधार को लगातार कमजोर करेगा। बिहार की जनता बेहद सजग है। यहाँ के मतदाता समझते हैं कि कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा है और कौन सिर्फ टीवी चैनलों या ट्विटर पर बयानबाजी। एक और बड़ा सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता जरूरी है। अगर कोई पार्टी रैलियां नहीं करेगी, जनसंपर्क अभियान नहीं चलाएगी और सिर्फ बयान देती रहेगी, तो जनता उससे क्यों भरोसा करेगी? वोट केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि मेहनत और संघर्ष से मिलते हैं। याद कीजिए, 2020 के बिहार चुनाव में भी बसपा और चंद्रशेखर आजाद का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया था। जनता ने उन्हें गंभीर विकल्प नहीं माना था। अब 2025 में भी अगर यही रवैया रहा तो शायद जनता उन्हें फिर से नकार दे। क्या मायावती और चंद्रशेखर अचानक चुनाव से पहले सक्रिय हो जाएंगे? क्या वो बड़ी रैलियों के साथ मैदान में उतरेंगे और जनता को यह भरोसा
भरोसा दिला पाएंगे कि वो गंभीर दावेदार हैं, या फिर इस बार भी उनकी राजनीति सिर्फ दावों और घोषणाओं तक ही सिमट जाएगी। ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही इसका जवाब भी अहम है। बिहार की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। जो नेता उनके बीच जाकर संघर्ष करेगा वही जनता के वोट पाएगा। तो क्या आप सोचते हैं, क्या मायावती और चंद्रशेखर इस बार बिहार चुनाव में कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, या एक बार फिर यह साबित होगा कि चुनाव सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर मेहनत करने से जीते जाते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।